नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। बीएससी फाइनल स्टूडेंट के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हमारे पास है, कॉन्सेप्ट ऑफ लोड लाइन एंड ऑपरेटिंग पॉइंट, यानी लोड लाइन की अवधारणा और परिचालन बिंदु क्या होता है। आपकी जो यूनिट है ट्रांजिस्टर वाली, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, जो 3 नंबर में आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं इसकी। और बीएससी बीएड के अंदर भी ये टॉपिक लगता है, लेकिन उनका जो यूनिट सिस्टम है वो अलग है। जब मैं उनकी अलग सी वीडियो बनाऊंगा तब वहाँ पर मैं यूनिट वाइज ये टॉपिक है वो उपलब्ध करवाऊंगा। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें, ताकि परीक्षा से पहले उन तक ये टॉपिक पहुँचे और वे इसे क्लियर कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। जब ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक के रूप में प्रयुक्त करते हैं, यानी जो आपका ट्रांजिस्टर है, जब उसको हम एम्पलीफायर के रूप में यूज करते हैं तो उसके निर्गम परिपथ में एक प्रतिरोध प्रयुक्त करते हैं, यानी जो उसका आउटपुट सर्किट होता है। क्योंकि ट्रांजिस्टर फॉरवर्ड और रिवर्स जो है 2 प्रकार के सर्किट के अंदर काम करता है, उसमें एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। उसी के अकॉर्डिंग उसके निवेशी और निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र खींचे जाते हैं। तो उसके निर्गम परिपथ में एक प्रतिरोध प्रयुक्त करते हैं, उसे हम कहते हैं लोड प्रतिरोध RL कहते हैं। वह इस पर प्राप्त वोल्टता है वो अपने को निर्गत संकेत देती है। लोड की उपस्थिति में ट्रांजिस्टर में निर्गम टर्मिनलों के मध्य वोल्टता है वो कांस्टेंट नहीं रहती है। अगर लोड वहां पे लगा हुआ है तो उस कंडीशन में ट्रांजिस्टर के जो आउटपुट सिरे हैं उनके मध्य जो वोल्टता है वो कांस्टेंट नहीं रहती, वो चेंज होती है। क्योंकि लोड पर वोल्टता पतन होता है, यानी विभव पतन होता है, वोल्टेज ड्रॉप होती है। अतः यह निर्गम धारा पर निर्भर होती है, यानी निर्गम धारा यहाँ पे कौन सी होगी, IC होगी, कलेक्टर करंट होगी, और उस पर ये डिपेंड करती है। इसलिए परिपथ के व्यवहार के लिए स्थैतिक लक्षणों के साथ लोड लाइन की भी आवश्यकता होती है। यानी जो आउटपुट अभिलाक्षणिक वक्र हम देते हैं उनके अंदर लोड लाइन की भी हमें आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि हम उस ट्रांजिस्टर के परिपथ के व्यवहार को बता सकें। जब निवेश परिपथ में कोई संकेत वोल्टता न लगाई जाए तो इस अवस्था को हम शांत अवस्था कहते हैं, ये याद रखें। जब निवेश परिपथ में कोई संकेत वोल्टता प्रयुक्त न हो तो उसे शांत अवस्था कहते हैं। इस कंडीशन में प्रवर्धक का जो परिपथ है वो इस प्रकार से होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर RB एक रेजिस्टेंस है, ये वोल्टता है VBB, और यहाँ पे बेस और एमीटर के बीच में जो वोल्टेज है उसे कहा VBE। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर कलेक्टर है, इसमें करंट है IC, और इसके अंदर C और एमीटर के मध्य जो वोल्टेज है उसे कहा हमने VCE। और यहाँ पे जो मेन पावर है VCC यहाँ पर दिखाई गई है। तो यहाँ पर एक लोड RL जुड़ा हुआ है जिस पर वोल्टेज ड्रॉप विभव पतन कितना है, ICRL के बराबर है। क्योंकि V बराबर क्या होता है, IR होता है। यहाँ पे उसको VB हमने कह दिया, या आउटपुट वोल्टेज है यहाँ पर ये, तो ICRL यहाँ पर है। तो हमारे पास इसमें 3 चीजें हमें प्रयोग करनी होंगी, किरचॉफ नियम लगाना होगा VCC के लिए, VCE के लिए और ICRL के लिए, क्योंकि हमें आउटपुट की बात करनी है। शांत अवस्था में बैटरी VCC के कारण निर्गम परिपथ यानी CE परिपथ में धारा IC का मान वोल्टता VCC, लोड प्रतिरोध RL व वोल्टता पतन VEC पर निर्भर होती है। यानी इन तीनों पर निर्भर होती है, VCC, VCE और यहाँ पर वोल्टता पतन कितना है RL के कारण ICRL। इन तीनों वोल्टेज में हम क्या लगाते हैं, किरचॉफ नियम लगाते हैं। तो किरचॉफ नियम यहाँ पर क्या आएगा, VCC बराबर, यानी वोल्टताओं का बीजीय योग विभव पतनों के बीजीय योग के बराबर होता है। अब देखें वोल्टता यहाँ पे तो मुख्य रूप से एक ही है, VCC है, और विभव पतन एक तो RL के कारण यहाँ पर ICRL है, और दूसरा हमने कहा जब हम RL जोड़ते हैं तो उस कंडीशन में ये जो कलेक्टर एमीटर की जो वोल्टेज है वो चेंज हो जाती है, यानी उस पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होती है। यानी VCE ये दोनों यहाँ पे विभव पतन का काम करते हैं। तो यहाँ पे किरचॉफ नियम से क्या हो जाएगा, VCC बराबर ICRL प्लस VCE। इस समीकरण को हल करने के बाद अपने को लोड लाइन की जो रेखा है वो आपको प्राप्त होगी, एक रेखिक समीकरण प्राप्त होगी। यहाँ से VCE को हम दूसरे साइड में ले जाते हैं तो VCC माइनस VCE हो जाएगा, बराबर रहेगा ICRL। और हमें आउटपुट करंट की बात यहाँ पे करनी है, तो IC की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे, तो RL है वो इन दोनों के बटे में लग जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास समीकरण 2 किस प्रकार से आ जाएगी, IC बराबर माइनस
1/RL VCE प्लस VCC/RL। अब ये तो बैटरी की वोल्टेज है, अगर इसे हम कांस्टेंट माने तो ये पूरा पद कांस्टेंट रहेगा। अब VC वो चेंज हो जाती है, कांस्टेंट नहीं रहती, और ये यहाँ पे IC से रिलेटेड है। तो ये समीकरण 2 जो है वो y बराबर mx प्लस c के रूप की है, जो एक सरल रेखा की समीकरण है, और यहाँ से आपको लोड लाइन प्राप्त होगी। अब c जो इसमें कांस्टेंट होता है, अंतःखंड होता है, उसकी जगह यहाँ पे क्या होगा VCC/RL। यहाँ पे x यानी यहाँ पे जो चर है वो VCE है, और ये ढाल m जो है इसकी जगह यहाँ पे क्या है -1/RL है, और जिसकी वैल्यू हम ज्ञात करें y है वो है IC। तो VCC के नियत मान पर IC व VCE के यह समीकरण सरल रेखा को दर्शाती है जो y बराबर mx प्लस c के तुल्य है, जिसमें IC जो है वो कहाँ होगी, देखें IC जो है वो y अक्ष पे होगी जब हम इस ग्राफ में इसको दिखाएंगे, और ये VCE जो है ये कहाँ होगी x अक्ष पे होगी। और इनको कहाँ दिखाया जाएगा, जो हम आउटपुट वक्र खींचते हैं, निर्गम अभिलाक्षणी खींचते हैं ट्रांजिस्टर के, उसके साथ इसको दिखाया जाता है। तो यहाँ पे आपको कई सारे परिचालन बिंदु मिलते हैं और एक लोड लाइन मिलती है। इसमें हम बताएंगे कि AC लोड लाइन क्या होती है और DC लोड लाइन क्या होती है, जिसमें IC y अक्ष व VCE x अक्ष पर आलेखित होगी, और M रेखा की प्रवणता यानी ढाल है, C y अक्ष पर रेखा के कटान बिंदु की मूल बिंदु से दूरी है। इसी रेखा को ट्रांजिस्टर के निर्गम अभिलाक्षणिकों के साथ खींचने पर इसे हम क्या कहते हैं, लोड लाइन कहते हैं। 3 नंबर में काफी इंपॉर्टेंट ये रहेगा, इसके आगे भी थोड़ा आप और ड्राइव कर सकते हैं इसको। इसलिए लोड लाइन की प्रवणता क्या हो जाएगी, m बराबर tan थीटा बराबर -1/RL। यहाँ पर क्या है प्रवणता है, समीकरण नंबर 2 से देख सकते हैं तुलना करने के बाद। अब समीकरण 2 से हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्ञात करेंगे, यानी इस रेखा को हम जब दिखाएंगे ग्राफ में तो ये y अक्ष को कहाँ पे काटे और x अक्ष को ये कहाँ पर काटे। x अक्ष का मतलब यहाँ पे VCE और y अक्ष का मतलब IC। तो समीकरण 2 से हम क्या करें, जब VCE को हम 0 करते हैं, समीकरण 2 में VCE को हम जब 0 करते हैं तो IC का मान क्या आएगा VCC/RL आ जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जब IC का मान 0 करेंगे तो VCC बराबर क्या आ जाएगा VCE आ जाता है। यानी हमारे पास यहाँ पे इस रेखा के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, इस रेखा के IC अक्ष पर कटान बिंदु क्या आ जाएंगे 0 और VCC/RL, और VC अक्ष पर कटान बिंदु कितने आ जाएंगे VCC और 0। इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, लोड लाइन कहते हैं। इस अवस्था से प्राप्त लोड लाइन को DC लोड लाइन कहा जाता है। यदि मूल प्रवर्धक परिपथ में कोई लोड युग्मित न हो, अर्थात R का मान अगर अनंत हो, तो DC लोड लाइन है वो किसका काम करती है, वो AC लोड लाइन का काम में करती है। इसके बाद ग्राफ में इसको कैसे दिखाया जाएगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे x अक्ष पे VCE है और y अक्ष पे क्या है मिली एम्पियर के अंदर IC है। तो यहाँ पर जब DC लोड लाइन को हम दिखाएंगे तो यहाँ पे मैंने आपको कोऑर्डिनेट बताए थे, VC अक्ष पर 0 और VCC था यहाँ पर, और IC अक्ष पे क्या था 0 और VCC/RL था। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये इन दोनों को यहाँ पे क्रॉस करेगी, तो ये जो लाइन होगी ये DC लोड लाइन के लिए है शांत अवस्था में, और अगर इसमें R का मान अनंत हो तो ये DC लोड लाइन है वो AC लोड लाइन का काम करती है। और कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट हो जाते हैं A' और यहाँ पर आप देख सकते हैं B', इसका ढाल जो है वो ज़्यादा यहाँ पर हो जाएगा। अब ये लोड लाइन जो है वो निर्गम वक्रों को जहाँ पर काटती हैं वहाँ पर अलग अलग परिचालन बिंदु प्राप्त होते हैं, और यहाँ पर ये Q जो है जो सेंटर में बिल्कुल है, इस Q को यहाँ पे ऑपरेटिंग पॉइंट कहते हैं, शांत बिंदु या परिचालन बिंदु कहते हैं। Q को यहाँ पे दिखाया गया है। और अब इसके अंदर थोड़ा सा और हम डेरिवेशन करें तो हमें ये पता लगेगा कि यह लोड लाइन निर्गम वक्रों को जिन बिंदुओं पर काटती है वे उस लाइन के लिए विभिन्न IB के मानों के संगत परिचालन बिंदु कहलाते हैं। यानी यहाँ पर जो IB के मान हैं अलग अलग वक्र के लिए, इनके संगत ये अलग अलग पॉइंट जो है जहाँ पर ये इनको काट रही है, ये सभी परिचालन बिंदु कहलाते हैं। क्योंकि शांत अवस्था में यह परिचालन बिंदु सक्रिय क्षेत्र यानी ट्रांजिस्टर का जो एक्टिव रीजन होता है उसके लिए बिल्कुल लोड लाइन के मध्य में होना चाहिए, जिससे संकेत के साथ IB में परिवर्तन होने से परिचालन बिंदु सक्रिय क्षेत्र में ही रहना चाहिए। अगर इसमें यानी मान लीजिए परिचालन बिंदु अगर आपका यहाँ है
और अगर इसमें IB में चेंज होता है तो अगर इससे बाहर चला जाता है तो ट्रांजिस्टर वर्क नहीं करता, क्योंकि ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में ही काम करता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार से इसको सेंटर में लिया जाता है ताकि अगर ये थोड़ा बहुत विस्थापित भी होता है फिर भी ट्रांजिस्टर ये वर्क करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संकेत की अनुपस्थिति में प्रचालन बिंदु को शांत बिंदु या Q बिंदु कहा जाता है, यानी कि शांत अवस्था के अंदर। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ लोड लाइन और ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है, जो 3 नंबर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।